सो हे गाइज वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे होंगे जो पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ तक छोड़े थे हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग सी प्लस प्लस में स्विच स्टेटमेंट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में दो चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, इफ़, फिर उसके बाद हम लोग इफ़ एल्स डिस्कस किए थे, फिर एल्स इफ भी डिस्कस किए थे, फिर हम लोग लास्ट वाला छोड़े थे जो कि स्विच स्टेटमेंट था। ओके, सो इस वीडियो में उसको हम लोग कवर करेंगे और अपना प्रैक्टिस सेट 2 भी यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे जो कि बेसिकली क्वेश्चन होंगे, उसमें हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन होंगे। ओके, सो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और जितने सारे ये पीडीएफ हैं और क्वेश्चंस के पीडीएफ होंगे सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सी प्लस प्लस में स्विच स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था इफ़ एल्स स्टेटमेंट में, कंडीशनल में, कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी नेक्स्ट वाला, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा और नेक्स्ट वाला कंडीशन तभी चेक होगा जब ऊपर वाला फॉल्स होगा। तो हमारे सी प्लस प्लस के जो स्विच स्टेटमेंट होता है इसमें सारा कंडीशन चेक होता है और जो कंडीशन ट्रू होगा वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब वो उसका जो कोड ऑफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेसिक डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस क्या है कि हमारे जो इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट होते थे उसमें क्या होता था कि जो कंडीशन ट्रू होगा वही एग्जीक्यूट होगा, अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो नीचे वाला कंडीशन चेक नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? और अगर ऊपर वाला फॉल्स है तभी नीचे वाला चेक करेगा। समझ में आ रहा है? ये उसका मेन खासियत था हमारा इफ एल्स में। और स्विच में क्या है कि चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो सारा चेक करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब पूरा चेक करेगा, जितना भी हम लोग केसेस दे रहे होंगे अपने स्विच स्टेटमेंट में उतना। तो इसका सेंटेक्स देखेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये क्या, यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब कि बहुत सारे ब्लॉक दिए होंगे जिसमें से एक को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन। इसका सेंटेक्स क्या है? सेंटेक्स है हमारा स्विच और इसमें एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन क्या होगा, जो हम लोग वेरिएबल डिफाइन किए हैं अपने प्रोग्राम में वो होगा। और केस, केस यहाँ पे चेक करेगा क्या केस ये वाला केस है, तो अगर ये वाला केस अगर मैच करेगा, अगर सही है तो ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? केस क्या है भाई, यहाँ पे ये वाला कोड ब्लॉक चेक होगा और अगर ये सही है तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब क्या, वहीं पे वो रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? और डिफ़ॉल्ट मतलब कि अगर ये इनमें से कोई भी सही नहीं है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू नहीं है, तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बेसिकली क्या है, हमारा स्विच स्टेटमेंट है। इसका हम लोग देख लेते हैं फीचर्स क्या है। दिस इज़ हाउ इट वर्क, द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस, मतलब कि ये एक बार एग्जीक्यूट होता है, मतलब एक ही बार इवेल्युएट होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विथ द वैल्यू ऑफ इच केस, मतलब वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड, मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू दिया होगा वो प्रत्येक केस से कंपेयर करेगा, क्या वो उसके बराबर है या उससे मैच कर रहा है, मतलब वो ट्रू है। अगर ट्रू है तो उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड दिया होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट क्या, इफ़ देयर इज मैच द एसोसिएट ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड, अगर वो मैच करेगा तो जो उसके ब्लॉक ऑफ कोड उसमें दिए होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑल राइट, सो हम लोग चलते हैं अपने सी प्लस प्लस VS कोड में, इसको कोड करते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे। ओके, सो लेट्स मूव। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली यूज़र से क्या करूँगा, सिंपली यूज़र से इनपुट नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे एक num1 वेरिएबल डिफाइन करूँगा जो कि एक्सप्रेशन होगा वही num1, और उसको मैं यहीं पे इनिशियलाइज कर दूँगा, दैट इज़ व्हाट num1 इज इक्वल्स टू, लेट से मैं यहाँ पे दे दिया 20। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्या, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो सिंपली अब स्विच जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न या इंटर दबाएंगे तो आपका ये पूरा कोड आ जाएगा। ठीक है, जो भी इसका सिंटेक्स होगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है सिंटेक्स, आप सिंपली VS कोड में उसके एक्सटेंशन का यूज़ कीजिए, आपको बहुत आसानी होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन हम लोग क्या डिफाइन किए, ऊपर वेरिएबल num1 डिफाइन किए, तो सिंपली num1 लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे जो ये कमेंट किया गया है इसको हम लोग डिलीट करेंगे। अब हम लोग केस 1 लिखेंगे। केस 1 में लेट से आप कुछ भी लिख सकते हैं, 10 20 30, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू 20 तक। अब इसमें मैं क्या करूँगा, 10 का इंटरवल दूंगा। क्या केस 1 10 है, यहाँ पे एक ये कॉलन होगा। ठीक है, अगर केस 1 10 है तो यहाँ पे क्या, सी आउट कर दूंगा, द गिवन केसेस मैच, मतलब जो हमारा केस गिवन है वो मैच कर रहा है। लेकिन हमारा केस क्या है, हमारा मतलब num1 की वैल्यू क्या है, 20 है, और केस में क्या हमारा वैल्यू है, यहाँ पर x जो है ना, x आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब कि x क्या है, x हमारा एक्सप्रेशंस की वैल्यू है। हमारा एक्सप्रेशन num1 की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, 20 है, और यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं ना,
बहुत सारा केस बना सकते हैं आप। केस 1 2 दो ही केस में बना सकते हैं, या 10 केस बना सकते हैं, या 50 केस बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, 2 केस बनाऊँगा। अब यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ये अगर मैच होगा तो यहाँ पे ये वाला जो कोड मैं लिखा हूँ वो प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं दूसरा केस लिखूँगा, एक और केस लिखूँगा। मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करूँगा। केस यहाँ पे मैं लिखूँगा 20। तो यहाँ पर जो केस 20 क्या है, 20 हमारा एक्सप्रेशन की वैल्यू है ना। तो हमारा गिवन एक्सप्रेशन, गिवन केस मैच, मतलब कि जो हमारा केस मैंने दिया है वो मैच कर गया। तो इसको क्या करते हैं, प्रिंट रन करते हैं कोड को। सो जो आउटपुट आ रहा है द गिवन केस मैच, तो यहाँ पर ये गलत मैंने लिखा है, यहाँ पर गिवन केस डिडंट मैच होना चाहिए ना, डिडंट मैच, मतलब ये मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसको फिर से रन करते हैं, दोनों में तो सेम ही था, तो अंतर कहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि द गिवन केस मैच। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर इस पहले वाले केस को चेक किया, क्या एक्सप्रेशन की वैल्यू 10 है, नहीं है, तो ये वाला प्रिंट ही नहीं हुआ, ये वाला ट्रू नहीं है, तो क्या किया, दूसरे केस में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरे केस में, केस 2 में क्या देख रहे हैं हम लोग, 20 है। तो द गिवन केस मैच, मतलब कि जो हम लोग एक्सप्रेशन की वैल्यू लिए थे, मतलब वेरिएबल 20 लिए थे, वो यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो कोड ऑफ ब्लॉक दिया रहेगा, जो भी प्रोग्राम इसके अंदर लिखा रहेगा, वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, मतलब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है हमारा स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे केस 1 केस 2, आप यहाँ पे एक और केस लिख सकते हैं। सो आई होप आपको स्विच स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, क्यों हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, समझ में आ रहा है। सो बेसिकली हम लोग स्विच स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया, क्यों यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स क्यों यूज़ करते हैं, क्या रीज़न है। सो हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने इफ़ एल्स स्टेटमेंट से लिया हुआ है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 2 में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं, मैंने 7-8 क्वेश्चन लिए हैं। हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई होप आपको ये PDF दिख रहा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, लगभग 6 क्वेश्चन लिए हैं। ओके, सो क्या करना है हमको, क्वेश्चंस के PDF आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, अगर आपका बन जाता है तो वेरी गुड। सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है टेक इंटीजर नंबर फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। सो हमको क्या करना है कि यूज़र से इंटीजर लेना है, एक नंबर यूज़र से इनपुट कराना है, और हमको बताना है कि ये जो नंबर है वो ऑड है कि इवन है। तो ऑड और इवन होने के लिए हमको कंडीशन पता होना चाहिए कि ऑड इवन कंडीशन क्या होता है। तो यहाँ एक कंडीशन यूज हो रहा है ना, इसीलिए मैं इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, और इससे पहले मैं टॉगल कमांड प्लेट में टॉगल रैप कर दूंगा, ताकि मेरा जो है ये बाहर ना जाए। ठीक है, सो इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे कोड लिखते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एक num1 ले लूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सी आउट करूँगा 1, इंटर द वैल्यू ऑफ num1। ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ num1। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज़र से इनपुट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीन कर देंगे, ताकि यूज़र से इनपुट आ जाए num1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो मैंने इनपुट ले लिया, अब हमको कंडीशन देना है, कोई भी नंबर इवन या ऑड कब होता है। अगर हमको इवन का कंडीशन देंगे, अगर इवन वाला कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर ट्रू नहीं होगा तो एल्स केस में ऑड वाला आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो क्या होता है, इवन होता है। तो हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लेंगे, num1 इज़ डिविजिबल, यहाँ पे मैं डिविजिबल बाई 2, मतलब मॉडुलस 2 अगर डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज़ को अगर इक्वल टू करना है तो हम लोग डबल इक्वल यूज़ करते हैं, सिंगल इक्वल यूज़ नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है, ये बात ख्याल रखिएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे सी आउट कर देंगे, द गिवन नंबर इज़ इवन। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा कि हमारा जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है, इवन है। अदरवाइज अगर ये ट्रू नहीं होगा तो एल्स केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल्स केस में लिख सकते हैं सिंपली कि द गिवन नंबर इज़ ऑड। समझ में आ रहा है, तो इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, सो इज़ ऑड। ओके, सो इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स रन इट। सो मैं क्या करता हूँ, यूज़र से इनपुट लेता हूँ, लेट्स से 1। ठीक है, 1 लूँगा तो ये ऑब्वियस है कि द गिवन नंबर इज़ ऑड, वो इवन है ही नहीं। एक बार और रन करके देखते हैं,
मैं क्या करता हूँ 24 यूजर्स इनपुट लेता हूँ, ठीक है 24, और आपको पता है कि 24 इवन है तो द गिवन नंबर इज़ इवन, यहाँ प्रिंट हो गया ना। सो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग कंडीशन दिए हैं इवन का, या आप ऑड का भी कंडीशन दे सकते हैं, या यहाँ आप बोल सकते हैं कि num1 अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो 0 के बराबर नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नॉट लगाते हैं, ठीक है ऐसे। अगर नहीं है तो ये क्या हो गया कि ये ऑड का केस हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ऑड का केस हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, इवन हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आप कैसे भी कंडीशन दे सकते हो, इसको रन करके देखते हैं, और यूजर्स इनपुट लेते हैं 2, ठीक है, या 20 लेते हैं, तो ये क्या है, द गिवन नंबर इज़ इवन। सो हमारा प्रोग्राम जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, टेक 2 नंबर फ्रॉम यूज़र एंड चेक वेदर द गिवन नंबर इज़ इक्वल और नॉट। तो यहाँ पे हमको कंडीशन बताना है कि अगर 2 नंबर मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ तो क्या वो इक्वल है या नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, 2 नंबर हमको यूजर से इनपुट लेना है, तो सिंपली क्या करेंगे, पहले एक नंबर ए ले लेते हैं, ठीक है, और मतलब वेरिएबल डिफाइन करते हैं ए और बी, ठीक है, और यूजर से इनपुट करना है तो यहाँ पे पहले क्या करूँगा, सी आउट करूँगा, इंटर दी वैल्यू ऑफ 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर की जो वैल्यू है वो इंटर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इंडेल लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट ले लूँगा, और यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, ए, और यहीं पे मैं यूज़र से इनपुट दूसरा नंबर भी ले लूँगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर दोनों नंबर यूज़र से इनपुट हो जाएगा। अब हमको क्या प्रिंट कर कंडीशन क्या देना है कि दोनों नंबर अगर बराबर होंगे, मैंने बराबर का केस बताया कि अगर बराबर चेक करना है, इक्वल टू इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, अगर ए की वैल्यू जो हम लिए हैं अगर वो बी के बराबर आ जाए, मतलब कि जब भी हमको इक्वल टू कंडीशन चेक करना हो तो हम लोग 2 इक्वल यूज़ करते हैं, समझ में आया, ए इज़ इक्वल टू बी। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट कर देंगे दी गिवन नंबर इज़ इक्वल, मतलब कि जो हमारा नंबर दिया हुआ है वो क्या है, इक्वल है, समझ में आ रहा है। और इल्स केस में क्या हो जाएगा, इल्स केस में हो जाएगा हमारा कि वो इक्वल नहीं है, तो सी आउट सिंपली करते हैं नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल। ऑल राइट, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ओके। सो इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया, हमको इक्वल टू बताना है, तो हम इक्वल टू का कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर ए और बी के बराबर है तो सिंपली हम बोल देंगे कि हमारा नंबर इक्वल है, और नहीं है तो इल्स केस में आ जाएगा वो। तो क्या करते हैं, अभी हम लोग क्या है, हम लोग अभी इफ़ और एल्स ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। सो इसको रन करेंगे तो लेट से मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ 20, और मैं यहीं पर यूज़र से इनपुट, अगर 2 नंबर यूज़र से इनपुट एक साथ लिए हैं तो वहाँ पर स्पेस देख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 12 ले लेता हूँ, या 112, ठीक है। सो नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। सो हमारा प्रोग्राम जो है ठीक ठाक वर्क कर रहा है। इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेक 2 नंबर फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब कि हमको 2 नंबर यूज़र से लेना है इनपुट, और बताना है कि उसमें से ग्रेटेस्ट कौन है, ठीक है। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आपको आने चाहिए लॉजिक डेवलप करने के लिए, ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, ओके। सो आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं सर्च करने, मैं सारे गूगल से ही क्वेश्चन लिया हूँ, और अच्छे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लॉजिक को बिल्ड करेगा, मैंने वही सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, एक यूज़र से इनपुट लूँगा ए, और मैं क्या करूँगा, 2 वेरिएबल डिफाइन करूँगा ए बी, ठीक है, और मैं सीन कर लूँगा सिंपली, क्या करूँगा ए। अब तो आप कंपैटिबल हो गए होंगे, डायरेक्ट हम लोग सीन कर सकते हैं, या यहाँ पे लिख भी सकते हैं ताकि पता चले कि हमको यूज़र से इनपुट लेना है। सी आउट इंटर दी 2 नंबर, ठीक है, इंटर द 2 नंबर, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीन ले लिए, ठीक है। अब हमको यहाँ कंडीशन देना है कि अगर ए बी से बड़ा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ए है। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन देते हैं, इफ़ में क्या बोलेंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो सिंपली क्या करो, सी आउट कर दो, ए इज़, सिंपली यहाँ पे बोलते हैं, लिखते हैं द ग्रेटेस्ट नंबर इज़, हमको ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ए यहाँ पे ग्रेटेस्ट है तो मैं क्या करूँगा, ए यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा। और मैं ए को डबल एपोस्ट्रोफी में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा ए जो है पहले से वेरिएबल डिफाइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडे लगाता हूँ, ठीक है। सो और एल्स केस क्या होगा हमारा, एल्स केस क्या होगा, एल्स ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब कि अगर ए बी से बड़ा हुआ तो हमारा ग्रेटेस्ट क्या होगा, ए होगा। अदरवाइज अगर ए बी से बड़ा नहीं होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा बी प्रिंट हो जाएगा, मतलब हमारा ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सो इसको रन करके देखते हैं। सो लेट्स रन इट, और यूजर से इनपुट लेते हैं क्या हम लोग, लेट्स से
23 और मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ 24, ठीक है। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 24 है, तो 24 प्रिंट हो गया। दोनों में हम लोग कंडीशन चेक किए यहाँ पे। सो अभी तक हम लोग क्या किए, अभी तक हम लोग कंडीशन चेक कर रहे थे कि वो कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो वो उसको एग्जीक्यूट करो, उसमें जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, अदरवाइज एल्स केस में जो प्रोग्राम लिखा है उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको पूरा अच्छे से इफ़ और इफ़ एल्स और एल्स स्टेटमेंट का कंडीशन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ और आप 5 और 6 खुद से ट्राई करेंगे, ओके। और आपको नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। या आपको कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन 4 को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन 4 बोला है, इसको बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा वन नोट में लेके चलता हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको ग्रेड प्रिंट करना है अगर नंबर आपका 90 से ग्रेटर है, मतलब कि लेट से मान लेते हैं मार्क्स आपको मिला है, अगर मार्क्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 है तो आपको ग्रेड प्रिंट करना है ए। समझ में आ रहा है, मतलब कि आपको कंडीशन बताना है कि अगर मार्क्स की वैल्यू 90 से बड़ा है या 100 से छोटा है, 90 से बड़ा और 100 से छोटा। 90 से बड़ा तो बहुत सारा हो सकता है, मार्क्स तो बेसिकली 100 में ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ कंडीशन बता सकते हैं कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90 एंड, तो मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा, एंड मार्क्स इज़ लेस देन 100, ठीक है। इसको एक यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, कहीं भी आप इक्वल टू लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। ये में हमारा क्या हो, कहाँ होगा, इफ़ स्टेटमेंट होगा, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट में अगर ऐसा होगा तो हम लोग सिंपली क्या प्रिंट करेंगे, सी आउट करेंगे ए ग्रेड, मतलब इसको क्या मिल रहा है, ए ग्रेड मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा एक कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन चेक करना है हमको ना, दूसरा कंडीशन चेक करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एल्स इफ़ चेक करूँगा, ठीक है। एल्स इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा, कंडीशन 2 क्या दूंगा मैं, कि अगर मार्क्स की वैल्यू अगर 80 से ज़्यादा है और 90 से कम है, समझ में आ रहा है, मतलब कि मार्क्स की वैल्यू 80 से ग्रेटर है और 90 से कम है, तो यहाँ पर हमारा 90 के इक्वल टू नहीं लगा, तो हम लोग यहाँ पे 90 के इक्वल टू लगा देंगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं करूँगा, मैं मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 80 और मैं एक एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा, मार्क्स इज़ लेस देन 90 और यहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे, कहीं भी आप इक्वल टू लगा सकते हैं। यहाँ अगर 100 पे 90 पे इक्वल नहीं तो यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ये वाला चेक होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि क्या होगा, सी आउट हम लोग क्या कर देंगे, बी ग्रेड प्रिंट कर देंगे। समझ में आ रहा है। सो आई होप आपको कंडीशन चेक समझ में आ रहा होगा, कैसे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग कोड करते हैं। सो लेट्स मूव एंड कोड इट, ओके। हमको क्या करना है, हमको ए स्कूल हैज़ फॉलोइंग रूल्स फॉर ग्रेडिंग सिस्टम, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, ग्रेड प्रिंट करना है। यहाँ से यूजर से इनपुट लेना है, आस्क यूजर टू इंटर मार्क्स एंड प्रिंट द कोरस्पॉन्डिंग ग्रेड। सो मैं क्या करूँगा, एक इंट लूँगा और मार्क्स लेता हूँ, मैं मार्क्स वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। और मैं बोलूँगा यहाँ पर सी आउट करूँगा, यहाँ बोलूँगा इंटर द वैल्यू ऑफ योर मार्क्स, ठीक है। आपकी मार्क्स की क्या वैल्यू है वो इंटर करो ताकि मैं आपका ग्रेड बता पाऊँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीन कर लूँगा, यूजर से इनपुट ले लूँगा, मार्क्स जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, ओके। अब मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा, अब मैं कंडीशन क्या दूंगा, यहाँ पे मेरा पहला कंडीशन होगा इफ़ पहला कंडीशन अगर मार्क्स मेरा 90 से ऊपर है, ठीक है। आप ऊपर से भी कर सकते हो बट स्टार्ट करो लास्ट से, ठीक है। अगर आपका मार्क्स 90 से ऊपर है और हमारा जो पता है कि ग्रेडिंग सिस्टम 100 में ही होता है, तो आप यहाँ पे लिखो कि मार्क्स, हम लोग किसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं, मार्क्स जो वेरिएबल डिफाइन किया उसकी ना, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90। अगर मार्क्स 90 से ग्रेटर है और एंड मतलब कि इन इंटरवल के बीच में है तो क्या करो, ग्रेड ए प्रिंट कर दो। और मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। अगर इस इंटरवल के बीच में है तो सिंपली क्या करो, सी आउट कर दो, क्या सी आउट कर दो ए ग्रेड, कि उस बंदे को क्या मिला है, ए ग्रेड मिला है। समझ में आ रहा है, ओके। अब इल्स स्टेटमेंट क्या होगा, इल्स स्टेटमेंट नहीं इसमें चेक करेंगे क्योंकि इसमें हमको और कंडीशन चेक करने हैं। ये वाला कंडीशन एक चेक किए जिसमें हमको ए ग्रेड मिल रहा होगा, ये वाला कंडीशन चेक करेंगे, मतलब इस कंडीशन ये वाला कंडीशन ट्रू होगा तो हमको बी ग्रेड मिलेगा। तो क्या करना है, हमको एक और कंडीशन चेक करना है। तो एक और कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल्स इफ़ यूज करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एल्स इफ़ यूज करूँगा, ठीक है। और यही इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है।
एल्स इफ, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन, मैं बस चेंज करूँगा, मार्क्स क्या होगा 80 से ज़्यादा और 90 से कम, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 80 कर दूँगा, मतलब 80 कर दूँगा और 90 से कम कर दूँगा, ठीक है। और मैं 90 पे इक्वल टू लगा दूँगा, किसी में आप इक्वल टू लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे 100 में इक्वल टू है, 90 में इक्वल टू नहीं है, तो इस वाले में 90 में इक्वल टू लगा दीजिए, ठीक है। अब ये क्या होगा, इस केस में हमारा क्या प्रिंट होगा ग्रेड, इस केस में हमारा ग्रेड जो हमारा प्रिंट होगा बी होगा। अब एक और मेरे कंडीशन चेक करना है, तो फिर एल्स इफ वाला कॉपी करते हैं यहाँ पे, और कंडीशन क्या चेक करना है कि अगर 70 से 80 के बीच में है तो क्या होगा, उसका ग्रेड सी होगा। तो सिंपली क्या करो, एक और कंडीशन चेक करो, तो एक और एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करो। तो मार्क्स क्या है, अगर 70 से बड़ा है और 80 से कम है, ठीक है, तो 80 पे मैं इक्वल टू लगाता हूँ, तो इस केस में हमारा ग्रेड क्या प्रिंट होगा, हमारा ग्रेड होगा सी। समझ में आ रहा है। अब एक और मेरे को कंडीशन चेक करना है, तो मैं एक और एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा, और इसमें क्या है, मेरे को अगर मार्क्स 60 और 70 के बीच में है तो क्या करो, डी ग्रेड प्रिंट कर दो। सो मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स इज लेस देन 70। अगर ऐसा है तो सिंपली क्या करो, उसको ग्रेड दे दो डी। समझ में आ रहा है। सो ग्रेड दे देंगे उसको डी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर 25 से 60 के बीच में है, यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया, अगर 25 से 60 के बीच में है तो उसको क्या दे दो, मार्क्स एफ दे दो, ठीक है। तो मैं एक और कंडीशन यूज़ करूँगा। सो मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, एल्स इफ क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमको बार बार अगला कंडीशन चेक करना है, एक इंटरवल के बीच में हमको कंडीशन चेक करना है, तो हमको ऐसा करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, एल्स इफ यूज़ कर लूँगा, मतलब एक और कंडीशन देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर मार्क्स की वैल्यू 25 से ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा है, और क्या है 60 से कम है, ठीक है, 60 से कम है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ग्रेड दे दूँगा ई। मैंने सारे कंडीशन चेक कर लिए। अब लास्ट कंडीशन क्या बचा, 25 से कम बोला, तो इसको क्या कर सकते हो कि आप एल्स स्टेटमेंट में भी दे सकते हो। एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हो कि जो इसका ग्रेड है वो क्या है, मान के चलते हैं कि जो वैल्यू मार्क्स होगा वो निगेटिव भी ले सकते हो, क्योंकि मार्क्स भी निगेटिव में आते हैं। तो मैं एल्स स्टेटमेंट में यूज़ कर लूँगा कि जो है ये बंदा फेल है, ठीक है। सो फेल, इसको फेल कर दिए, ओके, अगर मार्क्स इसका कम हुआ 25 से तो, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, और फेल को मैंने, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग डबल एपोस्ट्रोफी में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। मैंने मार्क्स की वैल्यू लिया, लेट से मैं मार्क्स उसको देता हूँ 10 नंबर, ठीक है। क्या है, फेल है, यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये कैसे कोड हमारा रन हुआ होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इफ़ कंडीशन चेक किया, अगर ये ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये ट्रू नहीं है तो क्या हो गया, ये दूसरे स्टेटमेंट में आ गया। दूसरे कंडीशन में ये भी चेक किया, ये भी फॉल्स है, तो फिर ये तीसरे में आ गया। ऐसे करते 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 लास्ट में आया, और लास्ट वाला ट्रू हो गया, तो इसको प्रिंट कर दिया। एक और हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है। सो इसको रन करते हैं। अब इसमें हम लोग मार्क्स की वैल्यू लेते हैं, लेट से 93, तो हमारा जो ग्रेड होगा वो ए हमको मिल जाएगा। तो यहीं पर पहला कंडीशन यहाँ ट्रू हो गया, पहला कंडीशन ट्रू हो गया, तो बाकी में गया ही नहीं। समझ में आ रहा है, बाकी में गया ही नहीं। तो ये है अंतर इफ़ एल्स स्टेटमेंट में और स्विच स्टेटमेंट। हमारा स्विच स्टेटमेंट क्या था, यहाँ पे चेक करा, अगर ये ट्रू है तो उसका कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, तो नेक्स्ट कंडीशन भी वो चेक करेगा। समझ में आ रहा है, हर कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू होगा उसको कर देगा एग्जीक्यूट। और यहाँ पे क्या है कि अगर ट्रू हो गया तो उसको बाकी से मतलब नहीं, वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, कंपाइलर हमारा वहीं पे उसको कंपाइल करके उसका आउटपुट दे देगा। सो आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इफ़ एल्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसको हम लोग अपने कोड को कन्वर्ट करेंगे लॉजिक में, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सो आप ये क्वेश्चन 2 ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो या उसके अगले वीडियो में जब मैं C++ स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दूंगा तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। सो आई होप वीडियो पसंद आया, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।